आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं। ये तीसरा और आखिरी वीडियो है जिसमें से बस 2 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें जानना है। बहुत आसान है, ठीक है। हमने बाकी जो पिछले 2 वीडियोस थे उसमें हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन किसे कहते हैं और मानव संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि मानव संसाधन को प्रभावित करने वाले मुख्य जो कारक होते हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। अर्थात एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो सर्वोत्तम मानव संसाधन होता है और एक शिक्षित व्यक्ति अच्छा फैसला ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है और उत्पादन की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो फैसले लेने में असक्षम होता है और वो अच्छा मानव संसाधन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट था स्वास्थ्य, एक स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा काम करता है और वो एक अच्छा मानव संसाधन कहलाता है, जबकि एक बीमार व्यक्ति जो है वो अच्छा मानव संसाधन नहीं कहलाता क्योंकि वो उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी तरीके से योगदान नहीं दे पाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमें अगर अपने घर मजदूरों से काम करवाना है तो हम ये देखेंगे कि जो स्वस्थ मजदूर है वही हमारे यहाँ आकर काम करे, क्योंकि बीमार मजदूर जो होगा वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा और उसमें हमें घाटा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अस्वस्थ मजदूर होते हैं, अस्वस्थ लोग होते हैं, वो अच्छा मानव संसाधन नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बावजूद चूंकि हमारा देश जो है एक विशाल देश है, एक बड़ी जनसंख्या हमारे देश में रहती है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे देश में रहती है और इस बड़ी जनसंख्या में एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसे हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी, ठीक है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मानव संसाधन है, लेकिन जो रोज़गार न मिलने के कारण वो इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें काम धंधा नहीं मिल रहा है और एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है मानव संसाधन का उसका ह्रास हो रहा है हमारे देश में, ठीक है। तो अगर हम लोग बेरोजगारी को देखें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि ये तीनों बेरोजगारी होता क्या है। सबसे पहले आता है आपका मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि कृषि का कार्य एक निश्चित समय में होता है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो कुछ समय के लिए मजदूर जो होते हैं वो खाली हो जाते हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, या फिर अगर फसलों को बो देते हैं तो उसके पकने के दौरान तक कुछ समय होता है जिस दौरान उनके पास कोई काम नहीं होता, आर्थिक प्रक्रिया नहीं होती है। या फिर शहरों में अगर देखें तो शहरों में बारिश के समय अर्थात मानसून के मौसम में विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो जो मजदूर होते हैं या फिर गांव में जो किसान होते हैं वो अपने पास उनके पास किसी प्रकार का आय का कोई साधन नहीं रहता, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अर्थात किसी खास मौसम में जब लोगों को काम नहीं मिलता है, जैसे कि शहरों में बारिश के मौसम में मजदूरों को ज़्यादा काम नहीं मिल पाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। और गाँव में जब फसल की बुआई कर दी जाती है तो 1-2 महीने के लिए उनके पास कोई काम नहीं होता है, या फसल की कटाई होती है तो अगले फसल को बोने से पहले तक कुछ समय होता है जिसमें उनको काम नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। दूसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है उसको हम लोग आसानी तरीके से समझेंगे तो देखिए, अगर मुझे अपने खेतों पर काम करवाना है और उस खेतों पर काम करने के लिए केवल 5 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन मैं अपने खेत पर 8 मजदूरों से काम करवा रहा हूं, तो 3 जो लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा आय कमाने के साधन नहीं है और किसान के जो पूरा का पूरा परिवार होता है वो एक ही छोटे से खेत पर काम करता है, जबकि उस खेत पर काम करने के लिए 4 या 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 8 या 9 लोग उस खेत में काम करते हैं। तो एक्स्ट्रा जो 4 या 5 लोग उस खेत पर काम करते हैं उन्हें हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। अगर वो नहीं भी रहें तो भी खेत का जो काम है, कृषि का काम है, वो 4 लोग आसानी से संभाल सकते हैं, उसे पूरी तरीके से कर सकते हैं,
ठीक है। और वो जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं वो कहीं और जाकर धन कमाएं तो उन्हें एक्स्ट्रा आय मिलेगा, यानी कि अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी, जिससे उनका जीवन कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन बेरोजगारी होने के कारण, काम धंधा न मिलने के कारण वो 4 या 5 लोग जो होते हैं वो भी उसी खेत पर काम करते हैं जहां पर केवल 4 लोगों की जरूरत होती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शिक्षित बेरोजगारी। हम जानते हैं कि शहरों में ये बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, या फिर स्नातक पास हैं, स्नातकोत्तर हैं, या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बहुत से लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं, कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं चूँकि बेरोजगार हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अर्थात पढ़ लिख कर भी हमारे पास अगर कोई काम नहीं होता है, हम संसाधन के रूप में काम नहीं करते हैं, धन कमाने का काम नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और काम धंधा बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मानव संसाधन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है उसका ह्रास हो रहा है और उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है तृतीय क्षेत्रक। तो जानते हैं कि तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो शोध किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी अलग अलग प्रकार की फसलों को बनाया जाता है, हाइब्रिड बीज बनाया जाता है, या और भी दूसरे जो संशोधन किए जाते हैं या फिर खोज किए जाते हैं। सूचना के अंतर्गत कम्युनिकेशन है, ठीक है, या फिर जो कस्टमर केयर वाली सुविधाएं हैं, इसे हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये तीसरा क्षेत्रक होता है जिसमें विशेष तरीके से लोग प्रशिक्षित होते हैं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे देश में संसाधन की कमी या क्षेत्रों की कमी होने के कारण लोग अत्यधिक मात्रा में बेरोजगार हैं और वो बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे देश में जो संसाधन है अर्थात मानव संसाधन है संपूर्ण, उसका सही तरीके से पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण और गरीबी होने के कारण और आय के कोई साधन न होने के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अपराध और भी दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो हम लोग केवल ये जान लेते हैं कि संसाधन के रूप में लोग, तो एक व्यक्ति जो होता है वो तभी सबसे अच्छा मानव संसाधन कहलाता है जब वो शिक्षित होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से व्यक्ति जो होते हैं यानी कि देश के जो नागरिक होते हैं वो संसाधन के रूप में काम करते हैं और उनको अच्छा संसाधन बनाने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, हमारे देश में कैसी बेरोज़गारी फैली हुई है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो हम लोग जान लें कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए भारत सरकार के द्वारा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल सकें और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करना चाहिए ताकि लोग ऐसे एजुकेशन प्राप्त कर सके जिससे उन्हें आय की प्राप्ति हो, उन्हें नौकरी मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इसमें जो भी पॉइंट्स आपको समझ में ना आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आप भी पूरा कर लीजिएगा।